पेगासस के बहाने से विपक्ष, खास तौर से कांग्रेस, मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस को तो ऐसा लगता है कि अगर पेगासस नहीं होता तो राहुल गांधी पीएम बन गए होते। पीएम नहीं तो कांग्रेस के अध्यक्ष तो बने ही रहते। लेकिन भारत में पेगासस को लेकर हो रहे बवाल पर इसे संचालित करने वाली कंपनी एनएसओ ने साफ तौर पर कहा कि जिन नंबरों की सूची बनाकर कहा जा रहा है कि उनकी जासूसी करने के लिए पेगासस का इस्तेमाल हुआ, वे सारे नंबर न वास्तविक में उसके थे और न हैं। पेगासस का कहना है कि पेरिस के गैर लाभकारी सामूहिक फॉरबिडन स्टोरीज ने जो 50,000 नंबरों का डेटा हासिल किया है वो उनका है ही नहीं। प्रवक्ता के मुताबिक वह एनएसओ की लिस्ट न है और न कभी थी, केवल मनगढ़ंत जानकारी है। ये नंबर कभी भी एनएसओ कस्टमर्स के निशाने में थे ही नहीं। प्रवक्ता ने यह भी बताया कि बार बार जो इस लिस्ट में शामिल नामों को लेकर कहा जा रहा है वह बिल्कुल झूठ और फर्जी है। उन्होंने कहा कि कंपनी के पास अपने कस्टमर के डेटा का एक्सेस नहीं होता है। ऐसे में उन्हें पड़ताल के अंतर्गत जानकारी देना क्लाइंट का काम है। वह ये भी कहते हैं कि यदि आगे एनएसओ को अपनी तकनीक के गलत उपयोग का सबूत मिलता है तो वह इस पर पूरी जांच करेंगे, जैसे कि हमेशा होती थी और होती रहेगी। इस संबंध में कंपनी ने एक सार्वजनिक बयान भी जारी किया। द वायर की उस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को एक सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें 300 नंबरों की लिस्ट देते हुए दावा किया गया था कि हैकिंग के संभावित लक्ष्यों में राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ पत्रकारों का नाम शामिल है। इसके साथ ही समूह ने द वायर को संबंधित रिपोर्ट छापने पर मानहानि का मुकदमा दायर करने की धमकी दी। इजरायली फर्म ने अपने वकील क्लेयर लॉक के माध्यम से द वायर को एक पत्र भेजा और निराधार रिपोर्ट छापने पर उन्हें मानहानि की धमकी दी। इस संबंध में पिछले दिनों द वायर और द वॉशिंगटन पोस्ट पर ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं, जिसमें दावा किया गया कि एनएसओ ग्रुप के क्लाइंट्स ने पेगासस का इस्तेमाल करके अपने प्रतिद्वंदियों को, पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं समेत कई को टारगेट किया। लिस्ट में राहुल गांधी, प्रशांत किशोर का भी नाम है। पेगासस को लेकर विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद भारत सरकार ने भी अपना बयान जारी करके ऐसे किसी भी जासूसी के आरोप को नकारा था। सरकार ने मामले पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि पूरी कहानी मनगढ़ंत है। इसमें न केवल तथ्यों की कमी है बल्कि पहले से ही नतीजे बता दिए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये लोग जांचकर्ता के अलावा अधिवक्ता और पीठ का भी अभिनय कर रहे हैं। आरोपों का कोई आधार नहीं है और न ही ये सच से संबंधित है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।